हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वे शिवा क्लासेस। तो देखिए, आज हमारा बेसिक मैथ का 8वां पार्ट है, जिसका हमारा टॉपिक है लासा। तो आज हम लासा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा बताइए, ये लासा होता क्या है ना। लासा के बारे में जानना है तो पहले ये जान ले लासा का अर्थ क्या होता है, लासा कहते किसे हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले यही हम जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें लासा दो शब्द है ना, ला और सा। तो इसमें ये लासा पूरा शब्द नहीं है, ये तो सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म है, छोटा एक अक्षर है। तो ला का मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम। और इसका सा का होता है समापवर्तक, समापवर्तक। अर्थात लासा का मतलब ये हुआ कि लघुत्तम समापवर्तक। इसका अर्थ क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, सबसे छोटी माप। ठीक, लघुत्तम माने होता है छोटा और समापवर्तक मीन्स माप। ठीक, अब देखो, जैसे हम कहेंगे क्या, लासा का परिभाषा क्या होगा कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए एक बार मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं, क्या कि लासा, लासा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, कहेंगे दो या दो से अधिक, दो से अधिक अधिक किसी संख्या का, किसी संख्या का लासा, का लासा वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या है, संख्या है जो दी गई संख्या से, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसे विस्तार में लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक कहते हैं तथा अंग्रेजी में लीस्ट, LEAST, लीस्ट, COMMON, कॉमन फैक्टर, FACTOR, या शॉर्ट फॉर्म में LCM कहते हैं। ठीक, इतना चीज जान लीजिए। तो अगर मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। ठीक, तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए अब हम लासा का उदाहरण देख लेते हैं कि लासा कैसे होता है। अब जैसे हमने कोई संख्या लिया 6, 8, 12, ये हमने दो या दो से अधिक कोई संख्या लिया। उसके बाद एक ऐसे पट पाई और एक ऐसे खड़ी पाई हम खींच देंगे। ठीक, इन तीनों संख्याओं के साथ इस प्रकार से खींचेंगे। उसके बाद क्या करना होगा, हमें ऐसी कोई संख्या छोटी से छोटी, देखो हमने क्या कहा,
2 या 2 से अधिक किसी संख्या का लासा, तो 2 या 2 से अधिक कोई संख्या हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी ये जो संख्या दी हुई है, अगर हम एक संख्या ले कि ये तीनों एक ही संख्या से विभाजित हो जाएं, तो जैसे हमने ले लिया सबसे छोटी 2, अगर 1 लेंगे तो इतना ही आएगा, तो हम 2 लेंगे, ठीक, 2 लिया। अब हम भाग करेंगे 6 में, तो 2 तियां 6 होता है ना, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब फिर 2 का पहाड़ा 8 बार, यानी कि 8 तक ऐसे पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, इस तरह पढ़ेंगे। तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 आ गया ना, 4 लिख दो। फिर 2 छके 12, 2 छक्का 12 लिख दिया। फिर उसके बाद इस तरह से पढ़ी पाई ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ये 3 से भाग होगा, ये 2 से भाग होगा, ये भी 2 और 3 से भाग होगा, तो सबसे पहले 2 ही से ही करते हैं हम, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये 3 तो कटेगा नहीं 2 से, तो ऐसे उतार लो, ठीक, कॉमा है ये। फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तियां 6, ठीक। फिर उसके बाद फिर 2 है ना, फिर 2 लिख दो, 2 1 के 2, अब 3 तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ऐसे उतार लो। फिर देखो 3 से कट जाएगा ना, तो लिखेंगे 3 1 के 3, 1 1, बस इतना हो गया ना। इस प्रकार से लासा किया जाता है। अंत में लासा का मान कितना आएगा वो लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर 2 गुणे, यहाँ पे जो संख्या आया है ना ये वाला, ये इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसे हम आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियां 24, 24, यही जो 24 आया है यही हमारा आंसर होगा। अब समझ आया लासा कैसे होता है? तो चलिए हम थोड़ा और भी उदाहरण लेते हैं, तब तक इसे हम मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो जैसे हम पहला उदाहरण ले रहे हैं, हमारे पास है 6, 14 और 15, ये हमारे पास संख्याएं हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसका लासा करते हैं। लासा कैसे किया जाएगा? सबसे पहले हम यहाँ पे एक खड़ी पाई और एक पड़ी पाई इस प्रकार से खींच लेंगे। तो यहाँ पे 2 से पहले करेंगे तो 2 तियां 6 हो जाएगा, फिर 2 सते 14 हो जाएगा और ये 15 बच गया, ठीक, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं ना, इसलिए। फिर अब कोई संख्या 2 से कटेगा नहीं, कटेगा ना, लेकिन 3 से तो कटेगा ना, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 3 1 के 3, 7 बचा और ये 3 5 15। अब ना संख्या 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, 1 से तो हमेशा कटता ही है, या तो 5 से या तो 7 से, 2 संख्या बच रहा है ना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 5 से काटेंगे, तो 5 के 5, फिर 7, फिर 1। जहाँ तक कोशिश की जाए सबसे पहले छोटी से छोटी ही संख्या ले। तो देखो पहले 2, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा 3, फिर उससे थोड़ा बड़ा 5, अब अंत में 7 लेंगे हम। जब हमारे पास कोई चारा ना रह जाए, इसके आगे कोई संख्या हो, तब हम लास्ट में बड़ी संख्या लेंगे। अदरवाइज हम बड़ी से बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन लासा का रूल यही है, यानी कि अच्छा तरीका से लिखने का यही तरीका है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर, ये जो संख्याएं आई है ना, इसी को हम निकाल लेंगे यहाँ पे गुणा में, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इनका आपस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 तियां 30, 30 सत्ते 210, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना तो समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम जैसे लें, थोड़ा बड़ा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे 35, 176, 289। अब हमें इसे करना है। अब हम कैसे करेंगे, 288 ले लेते हैं, चलो 288। अब हम इसे करते हैं, चलो देखते हैं इसे ये कैसे होगा। तो यहाँ पे फिर से एक खड़ी एक पड़ी पाई खींच लेंगे। फिर उसके बाद अब देखो हम पहले देखेंगे कोई संख्या 2 से कट रहा है, देखो ये 2 से कट जाएगा ना, ये भी 2 से कट जाएगा। अब चलो अब इसी बहाने में आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं, 2 से 3 से 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में। अब जैसे देखो, अगर कोई भी संख्या दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे 19 20 44 86, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर अंत में कोई सम संख्या आ गया, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए। तो देखो ये 2 से कट जाएगा ना, 2 से विभाजित हो जाएगा ना 6, यानी कि ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक। अगर 2 से कट गई तो 4 से भी कट जाएगा, ठीक, ये जान लो। और
ये जान लो, अगर अंत में ये जो पूरा संख्या लिखा है, इन संख्याओं का जोड़, जैसे लिखा है 1, फिर उसके बाद 9 लिखा है तो इसे 9 जोड़ लो, फिर 2 लिखा है 2, फिर 0 0, फिर 4, फिर 8, फिर 6। इन संख्याओं का जोड़ जो भी आएगा, अगर हम इनको पूरा जोड़ लेंगे, अगर कोई ऐसा संख्या आ गया जो 3 से कटता हो, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब जैसे चलो करते हैं, 9 1 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 8 28, 28 4 32, 2 34, 34 आ गया ना। 34 तो 3 से नहीं कटेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसी कोई संख्या आ गई होती, जैसे अभी 36 आ जाता, 36 तो 3 से कट जाता ना, तो यानी ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाती। ठीक, इतना जान लीजिए। और जैसे अगर हमें जानना हो कि 5 से अगर कोई संख्या कैसे कटती है, हाँ ये भी जान लो, अगर 3 से कट रहा है तो 9 से भी ये पूरी संख्या विभाजित होगी। अब 5 से जान लो कैसे कटेगी, अगर अंत में 0 आ जाए या 0 के अलावा 5 आ जाए या 0 5 दोनों आ जाए, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक, इतना आप जाने रहिए। तो चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 35, 176 और 228। अब देखो यहाँ पे सम संख्या है ना, यानी 2 से कट जाएगी। ये सम संख्या 2 से कट जाएगी, यहाँ सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं कटेगी। 5 है तो 5 से कट जाएगी, और 6 है 3 से कटे। इन सबको जोड़ लो, 8 2 10, 2 2 12, 8 8 16, 16 2 18, यानी ये संख्या 3 से भी कटेगी। ये वाला 6 6 12 1 13 1 14, 14 आ गया ना, 3 से नहीं कटेगी। 5 3 8, 3 से नहीं कटेगी, यही सिर्फ 3 से कटेगी। ठीक, और ये दोनों 2 2 से कटेंगे, ये 5 से। तो चलो अब काटते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो ये 35 ऐसे उतर जाएगा। 176 तो ये हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 8 16। ठीक, इतना हो गया। फिर अगला 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर चलो अगला लाइन बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से 2 से काटेंगे, ये तो ऐसे उतर जाएगा, ये लिख जाएगा 44 दूनी 188, सॉरी 88, और फिर 2 से 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद 2 से 35 ऐसे उतरा जाएगा। फिर ये हो जाएगा 22 दूनी 44, ये 36 दूनी 72। फिर 2 से 35 ऐसे ही उतर जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, ये 18 दूनी 36। जब तक 2 से कटे काटते जाओ। अब देखो फिर से 35 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, लेकिन 18 तो कटेगा ना, 9 दूनी 18। अब बताओ, अब 2 से तो नहीं कटेगा, अब क्या संख्या है बचा है, 35 11 9। तो 9 तो 3 से कट सकता है ना, तो हम 3 लेंगे, 3 त्रिका 9, 11 और 35। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 3 से 3 1 3, फिर 11 और फिर 35। अब 35 जो है वो तो 5 से कट सकता है ना, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 11 1। फिर अब हम 7 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 7 1 7, बचा 11 और यहाँ पे 1। तो अंत में हम क्या करेंगे, 11 1 11। हमारा पूरा संख्या विभाजित हो गया ना। आया कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इतना संख्या आएगा ना। अब इसी को हम यहाँ पे गुणा करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लासा बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, यहाँ तक हो गया, बचा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, 5 गुणे 7 गुणे 11। अब इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे, जो आएगा अंत में आंसर वही हो जाएगा हमारा लासा। चलो करते हैं। पहले देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इतना 32 हो गया। अब 3 त्रिका 9। अच्छा फिर से करते हैं, अगर ऐसा ना करें, हम गुणा ही करना है, गुणा चाहे जैसे करो। तो हम देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, और फिर 80 दूनी 160, 160 यानी 160 लिखा है, जीरो जीरो समझ लो ना है। तो यहाँ पे 16, 16 तिया 48, 48 तिया 48 तिया 8 3 24 के 4, हासिल 2, और 3 चौके 12, 13 14, 144, आगे जीरो लगा दो, 1440। अब 1440 में 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1440 में 11 से, तो 0
11 चौके 44 के 4 हासिल 4, 11 चौके 44, 44 4 48 के 8 हासिल 4, 11 के 11 और 11 4 15, 15,840। बचा क्या? ये भी हो गया, बचा 7। अब इसमें 7 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और फिर 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 अट्ठे 56, 57 58 के 8 हासिल 5, फिर उसके बाद 5 सत्ते 35 और 35 5 40 के 0 हासिल 4, फिर 7 के 7 एक 7 के 7 4 11 आ गया 11,880। अगर कहीं गलत हो तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट करके, कहीं कैलकुलेशन अगर गलत हो गया तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो हमारा आंसर आया 1,10,880। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा लासा कितना आया? 1,10,880। इस प्रकार से लासा किया जाता है। तो चलिए इतना तो बहुत हो गया। अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे दूँ ना, तभी तो आप लोग घर से करेंगे। तो देखिए हमारा होमवर्क में पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जैसे रहेगा 2 4 6, इसका लासा करना है। दूसरा 8 12 15, तीसरा रहेगा 20 35 और 44, अगला रहेगा चौथा, तो चौथा रहेगा हमारा क्वेश्चन 135 138 140। पांचवा क्वेश्चन रहेगा हमारा 188 282 336। छठा क्वेश्चन रहेगा हमारा 532 834 322। अब बड़ा दिख रहा है तो बड़े से मत घबराइए, जहां तक कटे वहां तक काटते जाइए, कितना भी बड़ा हो। ठीक, बस छोटी से छोटी संख्या का प्रयोग करते जाइए। अगर ऐसा वक्त आ जाए कि ना कटे तो आप मजबूरन तब बड़ा संख्या लेना ही पड़ेगा, तो बड़ा संख्या ले लीजिएगा। ठीक, तो छठवा हो गया, 2 क्वेश्चन और सातवां हम ले लेंगे 100 200 और 300। ठीक, एक क्वेश्चन और लास्ट, आठवां है हमारा 46 56 और 76। ठीक, ये 8 क्वेश्चन आप लोग करके आइए। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं क्या क्या हमने बताया। सबसे पहले हमने बताया लासा क्या होता है, लासा का फुल फॉर्म हमने बताया। लासा का हिंदी में फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर, या शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम। ठीक, तो अब से मैं कहूँगा तो एलसीएम ही बोलूँगा। ठीक, लासा नहीं बोलूँगा बार बार। फिर उसके बाद हमने लासा का परिभाषा यानी लघुत्तम समापवर्तक का परिभाषा बताया। ठीक, तो हमने ये इतना बताया। तो उसके बाद हमने कुछ उदाहरण देखे। अब उदाहरण के बाद हम आप लोगों को ये होमवर्क दे रहे हैं। अब इस होमवर्क को आप लोग घर से करके आइए। उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे मासा। ठीक, ये हमारा अगला वीडियो 9वां पार्ट रहेगा। ठीक, तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे अगले अपने वीडियो को मासा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।